हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोपाथ पढ़ाया था। इंट्रोपाथ कहने का क्या मतलब है, जो हाइपरटेंशन है ये क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए क्या कह रहा है, एंटी हाइपरटेंशन। देखिए जो हाइपरटेंशन होगा उसका अगर मैकेनिज्म जान जाइएगा किस कारण हाइपरटेंशन होता है ये, तो उसका एंटी मतलब उसको अगर हम रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा। इसलिए हाइपरटेंशन क्यों होता है ये जानना ज़रूरी है, वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब जो आते हैं वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब उस मैकेनिज्म को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें जो मेन ड्रग्स होता है उसको कहते हैं डाययूरेटिक। क्या, डाययूरेटिक। ये काम कैसे करता है, तो ये मेनली यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाने से क्या मतलब है, तो यूरिन ज़्यादा बाहर निकलेगा तो उसके साथ सोडियम का लॉस ज़्यादा होगा। ये सोडियम मेन कारण होता है हमारा हाइपरटेंशन का, ठीक है। तो ये मेनली यूरिन के फॉर्मेशन को कैसे बढ़ाता है, तो रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन है और ये हमारा ब्लड वेसल्स है। मान लीजिए इस तरह से ब्लड वेसल्स है, यहाँ से यूरिन जा रही है। अब यूरिन में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जब इसको इनहिबिट कर देगा रीअब्जॉर्प्शन को, तो ये सोडियम ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे ब्लड में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट कहाँ रह जा रहा है, यूरिन के अंदर रह जा रहा है, तो इससे क्या होगा, यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो डाययूरेटिक क्या कम करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, तो रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके। तो इसमें मेनली 3 ड्रग्स यूज करते हैं, 3 क्लासिफिकेशन इसके अंदर आता है। कौन कौन सा, थियाजीड, हाई सीलिंग जिसका दूसरा नाम लूप डायरेटिक है, तीसरा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। थियाजीड के अंदर कौन कौन सा ड्रग्स आता है, हाइड्रोक्लोरोथियाजीड और क्लोथालिडोन। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है। ये कैसे काम करता है, तो ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है। कैसे रोकता है, तो ये काम करता है मेनली डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पे। किडनी का जो डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। कैसे, तो थियाजीड सेंसिटिव सोडियम क्लोराइड सिम्पेटर को ब्लॉक करके, मतलब कि ट्रांसपोर्ट को रोक देता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका दूसरा काम ये भी है कि ये रिलैक्स करता है ब्लड वेसल को। क्या करता है, ब्लड वेसल को रिलैक्स करने का काम करता है। अब देखें क्या करता है, ये मेनली सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड के अंदर सोडियम और वाटर का रिटेंशन कम हो गया। अगर सोडियम और वाटर का रिटेंशन कम हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होंगे, जिससे कि कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मेनली जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो घटा हुआ रहेगा। इसको हम अकेले नहीं लेते हैं, इस ड्रग्स को हम पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक के साथ भी ले सकते हैं। इसके साथ रहने का क्या मतलब है, जो थियाजीड है ना, जो थियाजीड डायरेटिक है, ये क्या करता है, सोडियम के साथ पोटेशियम को भी लॉस करता है। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी का नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। तो हम पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक रहते हैं, ये क्या करता है, पोटेशियम के लॉस को कम कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं थियाजीड के साथ हम क्या ले सकते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक भी ले सकते हैं। थियाजीड के साथ बीटा ब्लॉकर, एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो थियाजीड है ये क्या करता है, ये compete करता है यूरिक एसिड के साथ। जैसा कि आपको पता है मेनली यूरिक एसिड एलिमिनेट होता है यूरिन के साथ। जब ये compete करेगा यूरिक एसिड के साथ तो क्या होगा, हमारा यूरिक एसिड बाहर नहीं जा पाएगा। तो ब्लड में यूरिक एसिड
क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो यूरिक एसिड है वह हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज में जाने लगता है और जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। ये धीरे धीरे क्या होता है, इसकी संख्या बढ़ने लगती है, जिसके कारण जो बीमारी होता है उसको कहते हैं गॉथ। अब इससे ही आपका इसका एडवर्स इफेक्ट पता चल जाएगा। पहला ये क्या करता है, पोटेशियम को ज़्यादा लॉस करता है, इसके कारण इसमें हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो सकता है। ये यूरिक एसिड के साथ कम्पीट करता है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, हाइपर यूरिसेमिया हो जाएगा। हाइपर यूरिसेमिया से कौन सा बीमारी होता है, एक्यूट गॉथ अटैक। इसका एक और काम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ये बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन में। उसका क्या नाम था, हाई सीलिंग लूप, या इसको दूसरा नाम लूप डायलेटिक भी कहते हैं। ये वाला नाम याद रखिएगा क्योंकि किसी का अगर 2 नाम होता है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा ड्रग्स आता है, इसके अंदर जो ड्रग्स आएगा उसका नाम है फुरोसिमाइड। क्या, फुरोसिमाइड। ये मेनली एक्ट कहाँ करता है, तो ये जो किडनी है ना उसका असेंडिंग लिम्ब में काम करता है। जैसे कि ये क्या है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये जो ऊपर की ओर जा रहा है उसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, डीसीटी आता है, तो ये यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, ये मेनली ट्रीट करता है। ये जो ड्रग्स हैं इसका यूज होता है मेनली ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, और ये कोग्निटिव हेल्थ फेवर केस में भी यूज होता है और किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज में भी। ठीक है, अभी जो हाई सीलिंग है, ये जो हाई सीलिंग या लूप डायरेटिक है, इसमें हम कह सकते हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग डायलिटिक है। क्या है, स्ट्रॉन्ग डायलिटिक है। लेकिन जो इसका हाइपरटेंशन में है ना ये वीकर है। किसके कंपैरिजन में, थियाजीड। अगर पहला ड्रग्स आपसे पूछा जाए कि कौन सा लेना है तो थियाजीड पहले लेंगे, उसके बाद हाई सीलिंग लेंगे। ये स्ट्रॉन्ग डायरेटिक होते हुए भी इसका एंटी हाइपरटेंशन में इसको थियाजीड के बाद लिया जाता है। ठीक है, अब जो थियाजीड था ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बुद्धों में, और इसको अगर एक दिन में मैक्सिमम लेने का है तो 25 mg पर डे लिया जाता है। ठीक है, और जो थियाजीड है उसको एनसिड क्या करता है, इनहेबिट करता है। क्या, एनसिड इनहेबिट कहने का क्या मतलब है, थियाजीड लेंगे उसके साथ अगर एनसिड जैसे कि इबुप्रोफेन ले रहे हैं तो थियाजीड के इफेक्ट को वो क्या करेगा, कम कर देगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हाई सीलिंग में क्या होता है, बीपी फॉल हो जाता है। कैसे, तो ब्लड में प्लाज्मा वॉल्यूम को कम करके, कार्डिक आउटपुट को कम करके। ठीक है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहने का क्या मतलब है, तो अभी कंपैरिजन करके बताती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये लूप है, ये थियाजीड है। लूप का मेन साइड कहाँ पर थे, असेंडिंग लिप पर थे। थियाजीड का डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में पढ़े थे। NaCl का अगर रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर का यूज करता है लूप, लेकिन थियाजीड NaCl सिम ट्रांसपोर्टर का यूज करता है। डाययूरेटिक की इफिशियंसी की बात करें तो अभी बताया था कि लूप डाययूरेटिक का ज़्यादा होता है डाययूरेटिक इफिशियंसी एज कंपेरिजन टू थियाजीड। लेकिन जब एंटी हाइपरटेंशन की इफिशियंसी की बात करें तो थियाजीड क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब जो कैल्शियम एक्सक्रीशन की बात है तो थियाजीड में कैल्शियम एक्सक्रीशन नहीं होता है, लेकिन लूप डाययूरेटिक में क्या होता है, ज़्यादा कैल्शियम का एक्सक्रीशन होता है। लोअर GFR में मेनली लूप डाययूरेटिक इफेक्टिव होता है, लेकिन थियाजीड नहीं इफेक्टिव होता है। आशा है आपको डाययूरेटिक समझ में आ गया होगा। एक और है लास्ट, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कहने का क्या मतलब है, अल्डोस्टेरोन मेनली रिलीज होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा। किसके द्वारा, एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा। इसका क्या काम होता है, ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मतलब कि सोडियम के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। तो इसका हम एंटागोनिस्ट लेंगे। अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की तरह बात कर रहे हैं तो इसका एंटागोनिस्ट लेना पड़ेगा, मतलब इसके वर्क को इनहेबिट करना पड़ेगा। तो उसमें जो मेन होता है उसका ड्रग्स का नाम क्या है, एस्पायरोनोलैक्टोन और इप्रिलिनोन। ठीक है, ये जो एस्पायरोनोलैक्टोन है ये सोडियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक भी कहलाता है। ये सोडियम के लॉस को कम करता है। आशा है ये डाययूरेटिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर के बारे में लेके आएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।